उसने अपना पूरा जीवन तलवार को समर्पित कर दिया था। हर कोई जानता था कि प्रेत की तलवार कौन थी जो उसके खिलाफ अपने अंतिम दिनों में जीत सकती थी। उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे एक दिन सिटी की देखभाल करने के लिए कहा था। प्रेत का तलवारबाज था टी। उसकी पहली जगह में मुजिन ने कहा कि वह इस अवसर के लिए आभारी है कि जब मुहुई इसे छोड़ देता है तो वह कहता है कि वह रोल वापस ले जाएगा। पास के शिष्यों ने लड़की को पहले फुसफुसाते हुए दूसरों से पूछा कि क्या उसने सुना है। जैसे ही रात होती है, दो शिष्य अपने छात्रावास के पास पहुंचते हैं। मुहुई होश उन्हें तुरंत वे दूसरों से दूर बात करने के लिए कहते हैं। वह अपनी लकड़ी की तलवार पकड़ लेता है। लड़की कहती है कि वे उसे वापस लेना चाहते हैं जो उसने पहले कहा था। घायल सान और हो इतनी गंभीर रूप से या अगर उसे किसी भी मामले में जेल से मदद मिली तो उसने निष्कर्ष निकाला कि सच्चाई खुद को जल्दी या बाद में प्रकट करेगी। जिस तरह से म्यूहुई प्रशिक्षण आयोजित करता है, हर किसी को गार से पकड़कर वह घोषणा करता है, रियोन पहले की तुलना में तेज है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूहुई हर एक स्ट्राइक को भारी आसानी से रोकता है जबकि म्यूहुई का बचाव करते हुए लापरवाही से टिप्पणी करता है कि रियोन अन्य दो की तुलना में अधिक परेशानी है जिसे वह वास्तव में उपयोग करना है। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि दूसरी पीढ़ी के शिष्यों का उचित प्रशिक्षण सुचारू रूप से चल रहा है। भले ही यह एक कठिन सड़क रही हो क्योंकि उन्हें खरोंच से शुरू करना था, फिर भी क्यों यकीन है कि बेर के फूल सभी कठिनाई से चलेंगे। यही कारण है कि एक मार्शल क्षेत्र मार्शल आर्ट की महारत के साथ साथ अनुभव और ज्ञान के साथ आता है। यह मार्शल दायरे की परिभाषा थी कि डाक गो अंतहीन प्रशिक्षण और चिंतन के बाद पहुंचती है। यही कारण है कि किसी के दायरे को ऊंचा करने के लिए पहला कदम सही मायने में मार्शल आर्ट बैठे मार्शल आर्ट के साथ शुरू होता है, गलत पैर पर। और यह बेहतर होता अगर वे नेता की चौंका देने वाली अभिव्यक्ति के बावजूद कभी भी शुरू नहीं हुए होते। तो हमारा लड़का सोचता है कि उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि शिष्य कितने भयानक होते हैं। यदि मैं शायद उन्हें विश्वास होगा अस्तित्व या इस तथ्य के लिए कि वे मुकाबला रणनीति या भारी बड़ी तलवारों का उपयोग नहीं करते हैं। यहां तक कि नायक को वापस पकड़ने की कोशिश करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि वह जीतने में सक्षम नहीं होगा। भले ही वह उसे जोर से झटका दे, वह झूठ बोलता है और बस वह कहता है, हम बड़ों का मंदिर देखते हैं। जहां कोई कहता है कि अगला जोर तीसरी पीढ़ी के शिष्यों बारे में है। आप सहमत हैं? समस्या यह है कि उनके पास ऐसे शिष्यों का चयन करने का समय नहीं है क्योंकि एक शांसी हत्याकांड बड़ों में से एक है। तो यह दिलचस्प होगा पुरुषों की आंखों में से एक पर अपनी तलवार की ओर इशारा करते हुए वह पूछता है कि वह कहां सोचता है कि वह देख रहा है। वह कहता है कि वह शुरू से जानता था कि यह वह आदमी था जो लड़की से टकरा गया था, लेकिन वह इंतजार करना पसंद करता था और देखता था कि लड़का कैसे कार्य करेगा। और जब से वह विश्वास या विचार रहते, हालांकि अंडरवर्ल्ड के निवासियों और कई मार्शल कलाकारों के बीच एक अंतर है जिसमें राक्षसी लोगों सहित रूढ़िवादी ताकतों में से एक महिला के आसपास पुरुषों में से एक का कहना है कि ब्याज दर हाल ही में बढ़ गई, लेकिन वे उल्लेख करना भूल गए यह कहते हुए कि वह भोजन साझा करने के इसलिए जो कोई भी बैग को छूने की कोशिश करता है उसे पछतावा होगा। पुरुषों में से एक का कहना है कि लड़का वास्तव में प्रभावशाली है और माफी मांगते हुए अपना परिचय देता है जैसे कि भिखारी संप्रदाय से जींगा। हमारा लड़का अपनी तलवार दूर रखता है। हंसते हुए भिखारी का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे उसे यह पसंद आया। ऐसा भी नहीं लगता कि यह उसका पहली बार जांगों में है। उसके बाद हमारा लड़का सब कुछ भूल गया और पीता रहा, इसलिए उसे वह जानकारी नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी।